भाद्रपद शुक्ल दशमी की शुभ सुबह थी। धरती पर ओस की नमी और हवा में त्योहार जैसी पवित्रता फैली थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में तड़जी के आंगन में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस दिन गांव के बुजुर्गों ने आसमान में कुछ विशेष संकेत देखे, जैसे कोई महायोद्धा जन्मा हो। तड़जी नागवंशी क्षत्रिय जाट थे और उनकी पत्नी रामकुंवरी एक अत्यंत धर्मपरायण महिला थी। बालक का नाम रखा गया तेजराज, लेकिन पूरे गांव में लोग उसे प्यार से तेजा कहने लगे। तेजाजी बचपन से ही असाधारण थे। न सिर्फ उनकी काया में बल था, बल्कि आंखों में समझदारी और वाणी में सच्चाई झलकती थी। कहते हैं, जब वह केवल 7 वर्ष के थे, गांव पर एक डकैतों का झुंड हमला करने आया। उस नन्हे योद्धा ने निडरता से उनका सामना किया, डकैतों को खदेड़ा और गांव वालों के दिलों में अमर हो गए। वस, मध्य, प्रेम, अपमान और वचनोत्तन समय बीता। तेजाजी युवा हुए। बचपन में ही उनका विवाह पनेर गांव की सुंदर और संस्कारी कन्या पैक्स पेमल पारे से कर दिया गया था। पेमल और तेजा ने एक दूसरे को देखा नहीं था, लेकिन दोनों की किस्मत एक सूत्र में बंधी थी। एक दिन पेमल के भाइयों ने तेजाजी को पनेर बुलाने के लिए संदेश भेजा। यह सुनकर चाचा अज्ञल और चाची लाछा चिंतित हो उठे। परिवार में पुराने विवाद थे जिन्हें वे टालना चाहते थे। उन्होंने तेजाजी को ससुराल जाने से रोका, लेकिन तेजाजी शांतिपूर्वक उनकी बात टाल गए। एक दिन तेजाजी खेत में हल चला रहे थे। लू चल रही थी और पसीना उनके माथे से बह रहा था। तब भाभी दोपहर का खाना लेकर आई। कुछ देर से। इतनी देर कहां कर दी भाभी? तेजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। भाभी झुंझला कर बोली, तुम्हारी पत्नी तो पीहर में आराम से बैठी है और मैं यहां काम में पिसती जा रही हूं। भाभी की बात तेजाजी के दिल को चीर गई। उन्होंने बिना कुछ कहे तुरंत अपनी घोड़ी लीलन को सजाया और बिना भोजन किए ही ससुराल की ओर निकल पड़े। अल्लाह वालिम। पनेर में अपमान। पनेर गांव में पहुंचते ही तेजाजी ने देखा कि उनकी सास दूध दुह रही थी। लीलन के खुरों की आवाज सुनकर एक गाय बदक गई। सास ने चौंक कर पूछा, कौन है ये नागरो जाति योद्धा जो गायों को उड़ा रहा है? तेजाजी ने यह अपमानजनक टिप्पणी सुनी और बिना कुछ बोले वहां से लौटने लगे। जब पेमल को खबर मिली, वह दौड़ती हुई आई। आंखों में आंसू, स्वर में विनती। स्वामी, एक रात रुक जाइए। तेजाजी ने सहमति दी, लेकिन ससुराल में नहीं रुके। उन्होंने एक गरीब गुजरिया हलाछान के घर रात बिताने का निश्चय किया। अर्किट, रात्रि का संकट और नाग देवता का मिलन। रात के अंधेरे में चोर आए और लाछा की गायें चुरा ले गए। जैसे ही तेजाजी को पता चला, उन्होंने तुरंत लीलन को दौड़ाया और चोरों का पीछा किया। रास्ते में उन्हें एक ढेर में जलता हुआ सांप दिखा। तेजाजी ने अपनी भाले की नोक से उसे बाहर निकाला। तूने मेरी मृत्यु को भी छीन लिया, सांप ने फुफकारते हुए कहा। अब तुझे मैं डसूंगा। तेजाजी ने फोल्डेड हाथों से कहा, मुझसे भूल हुई, क्षमा करे, पर अभी मैं किसी की गायें बचाने जा रहा हूं। लौटते समय आप जहां कहें मैं डसवा लूंगा। नाग देवता शांत हो गए, बोले, ठीक है, पर लौट कर आना मत भूलना। अर्नब, संघर्ष और बलिदान। तेजाजी ने चोरों से भयंकर युद्ध किया, भाले से वार किए, लीलन की तेजी से कई बार घात किए, पर खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए। खून से लथपथ शरीर, पर आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य, वचन निभाना। गायों को लाछा के घर सुरक्षित छोड़कर तेजाजी उसी हालत में नाग देवता के पास लौटे। मैं आ गया हूं, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। आपका वचन निभाने आया हूं। नाग देवता की आंखों में आंसू थे। तू पहले से घायल है, मैं तुझे कैसे डस सकता हूं? तेजाजी ने जीभ बाहर निकालते हुए कहा, यहां कोई चोट नहीं है, आप यहीं डस लीजिए। नाग देवता रो पड़े। धन्य है वह मां जिसने तुझे जन्म दिया। तू आज से नागों का देवता कहलाएगा। यदि किसी को सांप काटेगा तो वे तेरे नाम का धागा बांधकर ठीक हो जाएंगे। उन्होंने तेजाजी की जीभ में डस लिया। तेजाजी मुस्कुराए, लीलन के कान में कुछ कहा और चुपचाप वहीं प्राण त्याग दिए। अरम अंत। अमृता का वरदान। अगली सुबह लीलन अकेली गांव लौटी। रामकुंवरी ने जब उसे बिना तेजा के देखा तो सिहर उठी। लीलन ने अपने भावों से सारा सच बयां कर दिया। तेजाजी की मौत की खबर जैसे ही पेमल तक पहुंची, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसने तुरंत तेजाजी के साथ सती होने का निर्णय लिया। गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
लेकिन उसी दिन से तेजाजी युवलोक देवता हाल्य बन गए। आज भी राजस्थान और मालवा में उनके थानों पर धागा बांधा जाता है और पुजारी सर्पदंश का झर चूसकर निकालते हैं। तब्रक समापन। अमरवीर। तेजाजी की गाथा सिर्फ